नमस्कार, मैं हूं आंचल कादियान और आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया। आज हम नानाखेड़ी गांव में हैं, जहां पर इस स्कूल को लेकर लोगों में आक्रोश है, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि अब इस विद्यालय में रोहिंग्या मुसलमानों के बच्चों को जगह दी जाएगी। इसे लेकर लोगों में आक्रोश। और हमारे साथ बातचीत के लिए गुलशन गहलोत जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों लोगों में इतना आक्रोश है। गुलशन जी, न्यूज़ वॉच इंडिया पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या है पूरा मामला? सरकार के खिलाफ इतनी आवाज़ें क्यों उठ रही है? 15-20 दिन से आप यहाँ पर विरोध प्रदर्शन पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं, क्यों? क्या है पूरा मामला? मैडम, मामला ये है कि हमें कुछ महीने पहले पता चला था कि हमारे गांव के जो स्कूल में जो बच्चे हैं उनको शिफ्ट करके, और कांगनेडी एक स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल, उसमें इन बच्चों को शिफ्ट किया जा रहा है। तो गांव के लोगों ने पता किया कि क्या कुछ है, तो पता चला यहाँ पे रेजिडेंशियल स्कूल फॉर स्ट्रीट चाइल्ड के नाम से एक प्रोजेक्ट आ रहा है। तो लोग एमएलए के पास गए, एमएलए को उन्होंने पूछा कि ऐसा कुछ क्यों है और हमें यहाँ ये नहीं चाहिए। तो एमएलए ने वर्बल तौर पे उन्हें ये आश्वासन दिया कि आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद 27 तारीख को पता चलता है गांव वालों को कि यहाँ पे एजुकेशन बोर्ड से और यहाँ पे सीएम केजरीवाल के ऑफिस से यहाँ पे लोग आए हुए हैं और इंस्पेक्शन वगैरह कर रहे हैं। वो मेटल डिटेक्टर वगैरह से सब चेकिंग वगैरह कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूछने पे पता चला कि यहाँ पे वो प्रोजेक्ट जो 3-4 महीने पहले हमें पता चला था, वो यहाँ पे बनने के लिए रेडी है। और 28 तारीख को सीएम केजरीवाल यहाँ पे आके उसका उद्घाटन करने के लिए आने का उनका प्रोग्राम फिक्स हो चुका था। उसके बाद यहाँ से फिर गांव के लोगों ने यहाँ इकट्ठा होके, और गुलाब सिंह जो एमएलए है हमारे यहाँ के, उनके पास गए हैं। उन्होंने उस दिन भी यही बोला कि हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और आप निश्चिंत होके जाइए, कोई यहाँ पे नहीं आ रहा है। 28 तारीख को जैसे ही लोगों को पता था, क्योंकि ऑफिशियल जो नोटिस था यहाँ पे उनके आने का, वो था लोगों के पास यहाँ पे। तो यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए। सीएम केजरीवाल की जो पर्सनल सिक्योरिटी है, उनकी बस भर के आई हुई थी यहाँ पे। उसके बाद जो छावला थाना से यहाँ से पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पे आई हुई थी। उनका प्रॉपर प्लान था कि यहाँ पे आके और उद्घाटन करना था उस चीज़ का उन्होंने। लेकिन यहाँ पे जब लोगों की भीड़ देखी तो 2-3 घंटे उन्होंने वेट करने के बाद उन्होंने बोला कि नहीं आ रहे केजरीवाल जी। यहाँ से एमएलए को फ़ोन किया गया, लोगों ने फ़ोन करके उनको बोला कि सर आप आ जाइए, आप यहाँ के एमएलए, आपको आना चाहिए, लोग इकट्ठा हुए हैं, उनको बताइए। आप अगर नहीं भी है तो एटलीस्ट आप उनको आके क्लियर तो कीजिए कि नहीं बन रहा है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि जब केजरीवाल जी नहीं आ रहे तो मैं क्या करूँगा आके, मैं नहीं आ रहा। तो उस दिन लोगों ने यहाँ पे धरना जारी अपना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे फिर भूख हड़ताल भी की थी। सुरेंद्र फौजी हैं जो खावत गांव के हैं, वो हमेशा से ही सामाजिक कार्य में रहे हैं और बच्चों के लिए वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। तो उन्होंने यहाँ पे भूख हड़ताल भी की थी। फिर उसके बाद गांव के लोग हर जगह पे गए, जैसे एमएलए के ऑफिस में भी गए, केजरीवाल जी के ऑफिस में भी गए, एलजी के ऑफिस में गए, सब जगह एप्लीकेशन दी। और यहाँ का जो विरोध प्रदर्शन था वो उनको विरोध जताया एप्लीकेशन के थ्रू। फिर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना आगे से कोई प्रतिनिधि आया जिन्होंने कोई जवाब दिया हो। लोगों ने यहाँ पे जो बैठ के बातचीत की और ये निष्कर्ष निकाला कि भूख हड़ताल जो चलेगी उसमें काफ़ी लंबा टाइम खिंच जाएगा। तो एक महापंचायत का यहाँ पे आयोजन किया गया। कब हुई महापंचायत? 4 तारीख को महापंचायत हुई। 35 से 40 गांव यहाँ पे इकट्ठा थे और उन्होंने मिलके एक ये निर्णय लिया कि हम धरने को तो जारी रखेंगे और जो भूख हड़ताल है वो हम ख़त्म करवा देते हैं, क्योंकि जो मेडिकल कंडीशन थी सुरेंद्र फौजी की, वो मतलब डिटोरिएटिंग होती जा रही थी डेली बेसिस पे। डॉक्टर ने ये सलाह दी थी कि 1 या 2 दिन वो और सही से रहेंगे, फिर एकदम से ड्रास्टिक उनकी हेल्थ पे फ़र्क पड़ेगा। तो 4 तारीख को उनका धरना, उनका जो भूख हड़ताल थी वो ख़त्म करा दी गई थी। लेकिन धरना हमारा फिर भी अभी चल ही रहा है। और मेन मुद्दा जो हमारा है कि हमारे गांव के इस स्कूल को कहीं ना शिफ्ट किया जाए, यहीं पे इसको या तो 12th तक किया जाए या यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। और मेडिकल सुविधा वगैरह हमारे गांव में कुछ है नहीं, यहाँ से कांगनेडी जाना पड़ता है, कोई मोहल्ला क्लिनिक तक भी नहीं है यहाँ पे। हमारी मांगे सिर्फ यही है कि एटलीस्ट हमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो दी जाए। जो गांव ने यहाँ पे जो ज़मीन दान की थी एजुकेशन के लिए, उसको किसी और को ना दिया जाए, क्योंकि मेन जो है कि ये ग्रीन बेल्ट में आता है ये गांव, यहाँ पे कॉलोनी वगैरह सेटअप हो नहीं सकती। तो केजरीवाल जी का ये है कि जो ग्राम सभा में और जो ये ज़मीन है
एजुकेशन की जो ज़मीन इनको हड़प के और यहाँ पे कॉलोनी सेटअप कर दे, रोहिंग्याओं को यहाँ पे लाके बसा दे, ताकि उनकी जो वोट की जो वोट बैंक है वो अच्छे से उनका सेटअप हो सके। उसके अलावा हमें ये भी पता चला है कि जो हमारे गांव के जो बच्चे हैं जो 11th 12th करने के लिए जो जाते हैं, जैसे लड़कियों को छावला में जाना पड़ता है, तो वहाँ पे हमें इजीली एडमिशन भी नहीं मिलता। वहाँ पे अगर एडमिशन भी लेना है तो उसी गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं या कोई प्रधान वगैरह हैं उनको जाके सिफारिश करनी पड़ती है, तब हमारे गाँव के बच्चों को एडमिशन मिलता है। नहीं तो वो कहते हैं कि आप इतनी दूर से आए हो, आपका कोई हक नहीं है यहाँ पे कि आपको हम एडमिशन दें। तो 12th तक का तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे गाँव वालों को पढ़ने का ही हक नहीं है। अगर केजरीवाल सरकार की तरफ से शिक्षा के तो बड़े बड़े दावे वादे किए जाते जो हैं। दावे किए जा रहे हैं वो हमें अंदर जो दिल्ली के अंदर जो स्कूल हैं उन्हीं में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा बाहर कोई भी स्कूल है, ऐसा कोई स्कूल नहीं है जो इतना अच्छा हो या इतना कोई अच्छा मॉडल हो उसमें। ठीक है, आप इस स्कूल को भी देखेंगे तो 6-6 फुट की घास खड़ी थी ग्राउंड में। 27 तारीख को जब केजरीवाल के आने का ये हुआ कि वो आएंगे, तब ये यहाँ पे ट्रैक्टर चलवाया इन्होंने। आप अभी ये बिल्डिंग देखें, पुरानी बिल्डिंग जो है ये टीन की बनी हुई है। अभी 2-4 साल पहले ही ये जो नई बिल्डिंग बनी है बच्चों के लिए, अदरवाइज़ इन्हीं में पढ़ना पड़ता था बच्चों को। तो आप ये बताइए कि टॉयलेट वगैरह जो है ना वो भी अभी तक पुराने ही हैं, वो भी टूटे फूटे पड़े हैं। तो ये जो मॉडल जो दिखा रहे हैं ना कि केजरीवाल सरकार का एजुकेशन मॉडल अच्छा है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। और गांव देहात में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो गांव देहात का यही कहना है कि जितने भी इनको अगर रोहिंग्या बसाने हैं तो एटलीस्ट आप इनको दिल्ली के अंदर ही, केजरीवाल जी का कहना है जहां झुग्गी वही मकान, तो हमारे हिसाब से वही होना चाहिए इनकी शिक्षा का भी समाधान। तो यहाँ पे अगर वो जो ये लेके आए हैं जो प्रोजेक्ट, गांव वालों का कहना है कि यहाँ नहीं आने देंगे। और जो महापंचायत हुई है उसका भी यही फैसला है। और अब अगर ये प्रोजेक्ट कैंसिल होता है तो वो होगा जो महापंचायत का जो विरोध है उसकी वजह से होगा। इसमें किसी भी नेता या उसका कोई हाथ नहीं है कैंसिल कराने के लिए। कोई अब तक यहाँ नहीं इतने दिनों से धरने पर बैठे हैं, तो प्रशासन की तरफ से कोई आपसे मुलाकात करने नहीं आया? मैडम, आज मेरे ख्याल से 13-14 दिन हो गए हैं। आज पहली बार 14 दिन में आज पहली बार हमारे जो एमएलए हैं गुलाब सिंह यादव वो आए थे। और उनका कहना ये था कि आज भी उन्होंने वर्बली बोला है कि यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट नहीं आएगा। लेकिन गांव वालों ने उस पर भी यही कहा है, जो महापंचायत की जो एक समिति का गठन हुआ था उनका यही फैसला है कि जब तक यहाँ पे रिटर्न में जो ऑर्डर नहीं आ जाता, जब तक ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा, चाहे कितना भी टाइम लगे। तो गुलाब सिंह यादव ये आश्वासन दे के गए हैं कि हफ्ता या 10 दिन में वो केजरीवाल जी से मीटिंग करा के और रिटर्न में इसका जो कैंसिलेशन लेटर है वो यहाँ पे दिला देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जैसा कि हमने यहाँ पे गांव के लोगों से भी बातचीत की, गुलशन सिंह से भी बातचीत की, गुलशन गहलोत से भी बातचीत की, तो सबने यही कहा कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है वो अपने इस गांव में लागू नहीं होने देंगे। और कुछ भी हो जाए वो अब रोहिंग्या के बच्चों को तो इस विद्यालय में बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। साथ ही गाँव की तमाम सारी प्रॉब्लम्स भी है जो इन्होंने उठाई है, जैसे कि पानी की समस्या को लेकर, मेडिकल की समस्या को लेकर और कई सारी समस्याएं इन्होंने सरकार की तरफ से उठाई गई। साथ ही विधायक को लेकर भी कहना है कि 8 साल से विधायक है लेकिन अब तक इस गांव के हित के लिए कोई भी काम उनकी तरफ से नहीं किया गया है।